भारत माता की जय करना ढोंग है तो ढोंग करेंगे। सीमा हैदर खुद है। आपको मोदी जी से दुश्मनी, वो आपके ये मोदी जी बीच में कहां से आ गए? मोदी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख खालिद। आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग में आप देखेंगे जो सीमा हैदर है, जो पाकिस्तान से इंडिया आई हुई है, उसके वकील से जब एक रिपोर्टर ने बात किया तो कैसे गुस्सा से और कैसे वो बात कर रहा है। वकील साहब जो है, उनकी वीडियो आप देखें और वो क्या बोल रहे हैं, सवाल का सही जवाब नहीं है। तो वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और सीनियर एडवोकेट एपी सिंह साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब मेरे साथ हैं और इस विषय पर चर्चा करूंगा। अभी इन्होंने राखी बंधवाई है सीमा हैदर से, और सचिन मीना, सीमा सचिन मीना आपकी भाषा में, आपकी भाषा में सचिन सीमा मीना और मेरी भाषा में सीमा हैदर। इसको लेकर के मैं कुछ कड़वे सवाल रखूंगा वकील साहब से और उम्मीद करूंगा कि बुरा नहीं लगेगा। सबसे पहले जय हिंद जय भारत जी। आपने सीमा हैदर से राखी बंधवाई है। मैंने बंधवाई नहीं सीमा हैदर से। पूरी तमाम वीडियो है सोशल मीडिया पे। सीमा हैदर से मैंने राखी ही नहीं बंधवाई। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, अब क्या करोगे? अच्छा, किससे बंधवाई है? आप रघुपुरा गए? सीमा हैदर कभी मेरे राखी नहीं बांधेगी। सीमा हैदर के धर्म में कभी राखी बांधना नहीं था। सीमा हैदर के धर्म में कभी भाई बहन का प्यार नहीं था। वो क्या था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो? सीमा मीना है, सीमा मीना है, वो सीमा सचिन मीना है। वो सनातन धर्म में आई है, इसलिए वो राखी बांधी है, इसलिए वो प्यार में पगी बड़ी है। वो धर्म को जान गई, सनातन धर्म को जान गई, सभ्यता को जान गई, संस्कृति को जान गई, रीति रिवाज को जान गई, इसलिए उसने राखी भेजी। और जब राखी भेजी मुझे यहां मिली तो मेरी माता जी ने कहा कि जब बहन पास में हो तो राखी भेजी हुई नहीं बांधी जाती, बहुत दूर हो तो बांधो, इसलिए चलो और वहां राखी बंधवाओ। और बहन के घर भरे हाथ जाते हैं, जिससे बहन का घर, सुहाग, ससुराल, परिवार, पति, बच्चे, ननद, देवर, जेठ, जिठानी, उसकी ससुराल भरी हुई रहे, हरी रहे, हरी भरी बनी रहे, इसलिए ऐसा प्रयास किया जाता है। बड़े गजब की बात है, जिस सीमा हैदर को लेकर के सरकार अभी तक फैसला नहीं कर पाई कि वो सही है या गलत है, उसके पीछे जांच चल रही है। और लेकिन वकील साहब उसकी इतनी पैरवी कर रहे हैं कि सीमा हिंदू हो गई है, सीमा हिंदुस्तान की हो गई है, सीमा यहां की बेटी हो गई है, सीमा हिंदू रीति रिवाज अपना रही है। बड़े गजब की बात है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लहरा रही है। और जोड़ो, सीमा भारत माता की जय, मेरी माटी मेरी देश के नारा लगा रही है। सीमा तुलसी मैया की पूजा कर रही है, तुलसी माता को स्थापित कर रही है। सीमा नाग पंचमी मना रही है। सीमा राखियां देश के माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी को, देश के माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को वो राखी भेजती है। वो क्यों भेजती है वो भी आपको पता है। वो नाग पंचमी मनाती है, वो भी पता होगा आपको। वो नाग पंचमी क्यों मनाती है वो आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 की कामना सफलतापूर्वक उतरने के लिए सुबह से शाम तक वो क्यों व्रत रखती है। अगर वो ढोंग ना करे तो शायद उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको भी पता है। अगर वो तमाम चीजें, अगर भारत माता की जय करना ढोंग है तो ढोंग करेंगे। सीमा हैदर खुद एक ढोंग है। आप बकते रहो ऐसे ही, आपकी बकवास लोग नहीं सुनेंगे। सीमा हैदर ढोंग नहीं है। आप बकवास करते रहिए ऐसे। आपको भारत माता से चिढ़ है, आपको तिरंगे से चिढ़ है, आपको एक ऐसी महिला से प्यार है, आपने एक ऐसी महिला से रिश्ता, आपको एक ऐसी महिला से रिश्ता बनाया है जो दुश्मन मुल्क से आई है, पाकिस्तान से आई है। आपको मोदी जी से दुश्मनी, वो आपके, ये मोदी जी बीच में कहां से आ गए? मोदी जी चंद्रयान चाह रहे थे, आप सीमा हैदर को चाह रहे हैं और चंद्रयान से आपको नफरत है। मुझे ना, आपको सीमा हैदर चांद, आपको चांद पाकिस्तान के झंडे वाला अच्छा लगता है, हमें हमारे, आपको सीमा हैदर अच्छी लगती है, हमें हमारे भारत का तिरंगा चांद पर अच्छा लगता है। हमें भी झंडा अच्छा लगता है, अच्छा हमें भी चंद्रयान वहां पहुंचा, हमें भी गौरव है। लेकिन सीमा हैदर जो दुश्मन मुल्क से यहां आ जाती है और एपी सिंह साहब उसकी पैरवी करते हैं और एक वीडियो में कहते हैं उसका क्या नाम है, सीना के अंदर राम है, हनुमान है, भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है। धिक्कार है एक ऐसी महिला के ऊपर जो यहां पर आकर के 4 बच्चों को लेकर जाते हैं और आप उसकी पैरवी करते हैं।
राखी बंधवाते हैं। ऐसा कौन सा संबंध हो गया कि आप एक बार में जांच गए कि आपकी वो बहन बन गई, आपकी क्या नाम है सिस्टर बन गई, आप उससे इतना प्रेम करने लगे, इतना प्यार करने लगे, आप सब कुछ पता है आपको उसके बारे में। आप सर्टिफिकेट इश्यू करोगे, आपको पता है वो सही है, सर्टिफिकेट है, वो सही है। ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है कच्चे धागे का। इस सर्टिफिकेट की तुलना करो, इसकी आलोचना करो, इसकी बुराई करो, इस रक्षाबंधन को बुराई बोलो, बहन को बुराई बोलो, आलोचना करो, बेटी की बुराई करो, बहन की बुराई करो, सबकी करो ना। आप कहां लिखा है बहन नहीं बना सकते? ये कहां लिखा है पाकिस्तान में मोदी जी तोहफे लेकर नहीं पहुंचे? ये कहां लिखा है पाकिस्तान से आए हुए सुप्रीम कोर्ट लार्स का सम्मान नहीं करते? ये कहां लिखा है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां स्वागत होता है, सम्मान होता है। अभी सीमा हैदर संदेह में है, जब भी जांच चल रही है और आप उसके साथ इस तरह से संबंध बना रहे हो जैसे वो बिल्कुल सही हो। आपको मुस्लिम नाम से नफरत है, आपको मुस्लिम से मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मुझे कोई नफरत नहीं है। वो पाकिस्तान से आई है, बिना वीजा पासपोर्ट का, ये गैर कानूनी तरीके से आई है। आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके दोस्त हो सकते हैं सिर्फ भारत माता को मुर्दाबाद करने वाले। आपके दोस्त, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, मैंने आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आपके दोस्त हो सकते हैं। आप कह रहे हो ये बात, मैं बिल्कुल इस चीज को नकारता हूं कि ऐसा आपके दोस्त होते हैं वो जो मोदी जी के लिए कब्र खोदते हैं। आपके लिए आपकी बहन होती है, वो जो दुश्मन मुल्क से आती है, 4 बच्चों को लेकर आते हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के आती है, गैर कानूनी तरीके से आती है, 50 दिन तक इलीगल तरीके से यहाँ। हमारी बहन है, हमारी बहन में नहीं लिखा। बड़े गजब की बहन आपने बनाई है। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नहीं लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नहीं लिखा है मुस्लिम से दुश्मनी करना। आपको नहीं लगता कि आपकी इस चीज को देख करके, इस बर्ताव को देख करके न जाने कितनी बच्चियां इधर से उधर भागेंगी, उधर से इधर भागेंगी, कितने घर परिवार टूटेंगे? घर से क्यों भागेंगी? तलाक के बाद अगर घर बसाती तो क्या बुरा? गुलाम हैदर आज भी बोलता है कि मेरे को मेरी बीबी लौटा दो। आओ ना, गुलाम हैदर की आएगा वो अपने बच्चों को लेकर, मिलना, स्वागत करना आप उसका। आप तो स्वागत करने के लिए तैयार है ना, घरवार तैयार कर। आप तो विरोध में होना। अरे आप स्वागत करिए, आप विरोध में होना, स्वागत में है ना, आप विरोध में होना। आप तो हमारा तो मुझे अच्छा लगेगा जो सही वहीं चली जाए। आपको अच्छा लगेगा तो आप भेज देना, आप भेज देना। लेकिन ये बड़ा गजब लगा, और पूरा हिंदुस्तान इस चीज को देख रहा है कि एपी सिंह साहब सिर्फ वो केस उठाते हैं जिसके अंदर उनको 4 मासूम आप बताते हो कि जिन्होंने बलात्कार किया और आपको पता था उनको फांसी होनी है निर्भया केस में। आप सीमा हैदर का केस लेते हो जिसमें आपको पता है कि क्या नाम है वो कहीं ना कहीं दुश्मन मुल्क से आई है, बिना वीजा पासपोर्ट के आई है, इलीगल तरीके से, और आप उसकी पैरवी कर, और भाई जैसा संबंध आपने उसके साथ बनाया। और किसानों के केस पे जरा बोलना, यही तेजी से बोलना। किसानों को स्टे दिलाया था सुप्रीम कोर्ट, जरा बोल के दिखाना, बोल के दिखाना। किसानों के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह लड़े, जरा मुंह खोलो ना मौनी बाबा। वो जो मौनी बाबा मुंह खोलना, किसानों के आंदोलन के लिए बोलना। जरा हाथरस झूठा केस था, जरा बोलो मौनी बाबा। हाथरस केस के मतलब जो इन्होंने गलत किया उसके खिलाफ बोल दो तो चिढ़ लग गई है, जो इन्होंने सही किया तो उसके पुल बांध दो तो अच्छा होगा। किसानों के लिए नहीं बोलोगे, उसके लिए पुल बांध दो तो अच्छा होगा। नहीं बोलोगे पत्रकार माइक इसलिए नहीं, माइक इसलिए नहीं, किसानों के लिए नहीं बोल, माइक इसलिए नहीं, किसानों के लिए माइक इसलिए नहीं उठाया कि मैं सिर्फ गुणगान करूंगा, अगर जो सवाल है वो उठाऊंगा। किसानों के लिए नहीं बोलोगे, किसानों पे स्टे दिलाने, सवाल उठाऊंगा, सिर्फ किसानों के सवाल करूंगा। किसानों के स्टे दिलाने के लिए नहीं। अच्छा किया आपने, उसके लिए तारीफ कर रहा हूं, आपने अच्छा किया। लेकिन जो आपने किया मैं बिल्कुल अच्छा, लेकिन जो आपने गलत किया, झूठे केस आप 4 को मासूम बता रहे थे, बलात्कारियों को अच्छा किया था। हाथरस में आपने 4 को, आप हाथरस में बलात्कारी कह रहे थे, बरी हुए, हाथरस में बरी हुए जिन्हें बलात्कारी कह रहे थे। अच्छा किया, गलत किया? वो अच्छा किया। निर्भया कांड में सही किया आपने, जिनको मासूम बता रहे थे। मैं जिसके लिए था मैंने कर दिया। वाह, ये देखो, वाह, निर्भया कांड में 7 आरोपी थे जो बलात्कार जिन्होंने किया, उनको ये मासूम बता रहे थे। कहते रहे हाथरस में बलात्कारी है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमने वहीं ट्रायल कोर्ट से पूरा भारत इस समय खिलाफ है आपके कि आपने सीमा हैदर का केस लिया है, जिसको बचाने की तैयारी आप कर रहे हो। ब्रजभूषण के केस में तुम कहते रहे बलात्कारी है, पूरा भारत कह रहा था, नहीं सिद्ध हुआ, नहीं बॉक्स नॉट अरेस्ट चार्जशीट फाइल हुई। अपनी अपडेट करो ना। आप भारत ने कहा कि हाँ निर्दोष है, झूठा फंसाया गया, राजनीति हुई। पूरा भारत क्या कहता है सीमा हैदर सही है,
पूरा भारत कह रहा, देखो ना गांव में जाके क्या आप उसकी पैरवी कर रहे हो। क्या स्वागत, क्या सम्मान है। और जिस महिला ने, मिथिलेश भाटी ने अपनी भाषा में यूं क्या कह दिया, झिंगुर है, लप्पू है या बांदर, जो भी बोला, अरे उसने सही बोला अपनी भाषा में, आप उसको मानहानि का केस कर रहे हो ताकि कोई, आप तो बोलने की आजादी छीन रहे हो। ठीक है, तुम बचाओ आजादी, दिलवाओ आजादी। अब चुप है। मैंने सिर्फ यह बोल दिया कि मिथिलेश भाटी को अपने मानहानि का किया तो गलत किया है, तो अब कह रहे हैं कि आप उसको आजादी दिलाओ। अरे हमारा लोकतंत्र से चलता है ये देश। हाँ जी, मनीष कश्यप गलत, आपकी पसंद से हम केस नहीं करेंगे। आप पत्रकार सही लगे तो हम तो अपनी पसंद से केस करेंगे, अपने हिसाब से केस करेंगे और अपने वकील साहब की पसंद क्या है? निर्भया कांड हुआ, पूरे हिंदुस्तान को जिसने झंझोड़ के रख दिया। कितने तरीके से हुआ था वो, कितने बिल्कुल जघन्य अपराध हुआ था। और चार बच्चों को एपी सिंह साहब 4 बच्चों को बता रहे थे मासूम हैं। धिक्कार है उन 4 बच्चों के ऊपर जो मासूम बताया जाता, जहां पर 6 साल से ऊपर के होते ही 6 साल से ऊपर होते ही बच्चे का पूरा टिकट लगता है। समझने की देरी मत करना दोस्तों, समझना बात को। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर 6 साल से ऊपर का कोई बच्चा हो जाता है, बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, हवाई जहाज में चढ़े, उसका पूरा टिकट लगता है। और एपी सिंह साहब कह रहे थे कि वो 4 बच्चे मासूम हैं जिन्होंने बलात्कार किया, जघन्य अपराध किया। जो महिला सीमा हैदर पाकिस्तान से आती है, बिना वीजा पासपोर्ट के आती है, इलीगल तरीके से आती है, 4 बच्चों को लेकर आती है, और उसके बाद एपी सिंह साहब उससे राखी बंधवा रहे हैं। बहुत बड़ी। तो वकील साहब की बात सुन रहा था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।